हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी प्रेयर है आप सभी के लिए ऊपर वाले से कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो आपको ज़रूर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके आज की राशि को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या एनर्जीज़ आपकी रहेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, तो आज हम ये सब चेक करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो थैंक यू सो मच एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही 10 दिन की रीडिंग डालती रहती हूँ एवरी 10 डेज़ की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं धनु राशि की एनर्जी। से पहले प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स प्लीज़ टेल मी कि क्या एनर्जीज़ रहेंगी धनु राशि वालों की 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 तक। 21 से 31 जनवरी 2025 तक धनु राशि की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। एंजल ऑफ लव, प्यार भरा माहौल है, किसी की लाइफ में लव की एंट्री हो सकती है। डिसीट, ओके। और दूसरी तरफ कोई आपको धोखा भी दे सकता है, तो बी केयरफुल, डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली। प्लीज़ ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, कोई छल कपट आपसे करना चाहता है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। विक्ट्री है यहाँ पर आपके लिए एंड स्टॉर्म वार्निंग। ओके, सो मिक्स एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आपकी। एक तरफ प्यार के मामले में आपकी लाइफ में सब सही चल रहा है, कैरियर भी अच्छा है, लेकिन कोई आपका छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है यहाँ पर। ओके, या दुश्मन नहीं भी है तो जैसे आजकल बहुत आम बात है, लाइक ऑनलाइन फ्रॉड होना, साइबर क्राइम्स वगैरह होना। तो यहाँ आपको हिदायत दी जा रही है कि बी केयरफुल, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, कोई आपसे धोखा कर सकता है। ओके, और अगर कोई नोन पर्सन भी हैं आपकी लाइफ में, इट इज़ बेटर कि आप उनसे एक एक मिनट की अपनी जानकारी शेयर ना करें। ओके, और ना ही ज़्यादा स्टेटस वगैरह में लगाएं आई एम डूइंग दिस थिंग, आई एम डूइंग दिस थिंग, आई एम एंजॉइंग पार्टी, और पीछे से पता लगा किसी पहचान वाले ने या कुछ है चोरी कर ली। ओके, और सोशल मीडिया पे पब्लिक प्रोफाइल भी करते हैं आजकल बहुत सारे लोग, तो वहाँ पर भी तो स्पेशली डालो ही मत। ओके, क्योंकि कई बार आप अननोन से पहचान कर लेते हो, तो इसलिए ध्यान रखिए। लेकिन प्यार के मामले में आप लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, पारिवारिक रिश्ते आपके अच्छे रहेंगे और कुछ बड़ा भी आप में से कुछ लोग अचीव कर सकते हो। ओके, और दूसरी तरफ स्टॉर्म वार्निंग का भी कार्ड आया है, तो स्टॉर्म वार्निंग और धोखा दोनों को मैं एक दूसरे से कनेक्ट करके ही आपसे कहूँगी कि धोखा मिलेगा तो ऑफ कोर्स किसी तूफ़ान से आने से कम नहीं होती ये चीज़ें, तो इसलिए बी केयरफुल। ओके, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, जागरूक रहना, ओके, अपने कॉन्शियस लेवल पे डिसीजन लेना, वो चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, और गुस्से से भी बचना, ये आपसे कहा जा रहा है। चलिए अब देखते हैं टैरो आपके बारे में क्या कहते हैं। सो प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो, प्लीज़ बताइए धनु राशि वालों के लिए क्या है 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2025 के बीच। 21 से 31 जनवरी 2025 के बीच धनु राशि वालों के साथ क्या होगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स, चोरी हो सकती है। ओके, जो भी वर्क प्लेस है वहाँ पर भी ध्यान रखो, ऐसा ना हो कि कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह आपके कबर्ड से निकल जाए। ठीक है, ऑफिस प्लेस में भी ध्यान रखना, और मार्केट वगैरह जा रहे हो तो ध्यान रखो, घर के ताले वगैरह सही से लगा कर जाओ।
अदरवाइज़ कुछ चोरी होने के चांसेस है या कोई आपको धोखा दे रहा है। धोखा देखो फियांसी भी दे सकते हैं, लव रिलेशनशिप में भी धोखा आजकल तो लाइक आम बात हो गई है। ओके, कि आपने किसी पे ट्रस्ट करा, उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया या आपकी बात यहाँ से वहाँ कर दी। छोटा मोटा भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ा धोखा होगा। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा मुझे मतलब कि ट्रस्ट इश्यूज़ ब्रेक होना मतलब बहुत बड़ी बात है, राइट। तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। और आप कुछ काम किसी से छुपा कर रहे हो, छुप कर रहे हो, उसमें धोखा मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। मैं यहाँ पर क्लियर अब आपको थोड़ा सा और कर दूँ। आप कोई काम छुप कर रहे हो कि लोगों को इस काम की भनक नहीं पड़े, आई विल नॉट डिस्क्लोज दिस थिंग, और उसमें आपको धोखा मिल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कुछ जैसे कि आपने कोई बिज़नेस ही मान लीजिए स्टार्ट करा कि मैं अभी लोगों को नहीं बताऊंगा या बताऊंगी, लेकिन वहाँ पर आपको आपके वर्कर्स ने, एम्प्लॉयज़ ने, आपके जो भी साथ में है या कुछ भी आपके अंडर काम कर रहे हैं लोग सॉरी, उन्होंने आपको धोखा दे दिया। ओके, ऐसा होने के चांसेस है। या फिर आपका अफेयर चल रहा है, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ने आपको धोखा दे दिया, आपने उस अफेयर के बारे में किसी को बताया नहीं। ओके, ऐसी चीज़ें होने के चांसेस है। या आपने सोचा अच्छा मैं ना ये चीज़ ख़रीद लूँ, मैं अभी बताऊँगा नहीं या बताऊँगी नहीं किसी को, लेकिन वहाँ पर आपका पैसों का लॉस हो गया। ऐसे भी यहाँ पर आपके धोखे मिलने के चांसेस हैं। ओके, सेलिब्रेशन है, लव रिलेशनशिप तो यहाँ पर ठीक लग रहा है। ओके, तो आई बिलीव कि काम के मामले में हो सकता है, किसी किसी के लिए शायद लव में भी हो जाए ये चीज़ें। सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, सेलिब्रेट भी कर रहे हो अपनी विक्ट्री को, ऑफ कोर्स सेलिब्रेट करोगे। हो सकता है कुछ अच्छा आप अचीव कर लो अपनी लाइफ में, कुछ लोग अच्छा अचीव कर लें। ओके, छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी हो सकता है, कुछ बड़ा सेलिब्रेशन भी हो सकता है। मे बी कोई किसी और की पार्टी में आप जा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप खुद ही पर्सनली पार्टी दे रहे हो सकता है किसी और के पार्टी का इन्विटेशन आ गया, शादी का, सगाई का, बर्थडे पार्टी और एनीथिंग एल्स। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कैरियर में आपके ग्रोथ स्टेबिलिटी भी आ रही है। एंगर इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, एंगर से बचना, क्विक डिसीजन लेने से बचना है। बहुत शांत रहकर आप जो है फैसले लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ वांड्स, यस, बुरी नज़र से तो ईश्वर आपको बचा रहे हैं, बट बहुत ही स्टेबल रहकर आपको जो है फोकस्ड रहकर काम करना है, ये आपसे एक्चुअली कहा जा रहा है। कुछ लोगों की प्रमोशन होने के चांसेस हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए काम करेंगी। अगर आप फॉरेन कंट्री जाने का सोच रहे हो तो हो सकता है इन 10 दिनों में योग बन जाए इस चीज़ का। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस, धोखा मिलने के चांसेस हैं आपको। ओके, या आप डिप्रेस रह सकते हो, स्ट्रेस में रह सकते हो, परेशान भी दिख रहे हो कुछ लोग इस टाइम में। लाइक आपके सर दर्द वगैरह का इशू होना, बीपी हाई होना या लो होना, इस तरह का इश्यूज आपके साथ हो सकता है। और जैसे मैंने कहा, एक तो क्विक डिसीजन से आपको बचना है, जल्दबाजी में फ़ैसले मत लेना, और दूसरा गुस्से से बचना। गुस्से में किसी से वाद विवाद मत करना, किसी भी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करनी है, लड़ना नहीं। ओके, अदरवाइज़ आपको भी फिर वो इंसान इतना ज़्यादा बोलेगा कि आप बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे और आपको रात को लाइक नींद नहीं आ रही है। ओके, बहुत परेशान रहोगे, रेस्टलेस नाइट कह सकती हूँ रहेगी, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आप में से किसी किसी की थोड़ी सी हेल्थ वीक भी रहे। ओके, वो भी किस वजह से, बीपी इशू या थोड़ा हेडेक वगैरह आपको हो रहा है इस वजह से। ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू तो नहीं दिख रहा है। कैरियर वाइज ये टाइम अच्छा है, लव वाइज भी अच्छा है, पर फिर भी आपको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि डिसीट आ गया, स्टॉर्म वार्निंग आ गया, एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स भी आ गया है। तो धोखा तो देखो आपको मिलकर रहेगा कुछ लोगों को, चाहे आपको 1% मिले या आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाए। ओके, सो बहुत ध्यान रखोगे तो ये टाइम आपका अच्छे से निकल जाएगा। ओके, इसीलिए मैंने कहा है जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, किसी से झगड़ना नहीं। झगड़ना मतलब कई बार क्या होता है, आप दोस्तों से ही लड़ाई हो गई, किसी पार्टी में आपकी लड़ाई हो गई। ओके, आपने तो मतलब कोई भी छोटी मोटी बहस सडनली हो जाती है, गड़े मुर्दे उखाड़ना जिसे कहते हैं, राइट। तो उसमें आपकी मान लीजिए किसी से बहस हो गई, आपने किसी के बारे में कुछ कहा, उसने आपके सारे सीक्रेट जी 10 50 100 लोगों के सामने जी बोल दिए। ओके, आपकी मतलब इज्जत की धज्जियाँ उड़ा के रख दी। फिर आपको बहुत हर्ट होगा
कि उसने मेरे सारे सीक्रेट्स खोल दिए, ओके, लोगों के सामने। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एक तो अल्कोहल से बचना इस टाइम में। आप लोग अगर कोई भी पार्टी अटेंड करते हो, प्लीज़ शराब मत पीना आप लोग, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। लड़ना झगड़ना नहीं है, गुस्से से बचो, और अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। प्यार के मामले में न्यू लव की एंट्री भी शायद किसी किसी के हो जाए, ओके। बी असर्टिव, आपके लिए गाइडेंस है। बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज़, ओके। अगर आपको कुछ भी अपनी लाइफ में चाहिए तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। बहुत अच्छा नहीं रहो, लेकिन पॉजिटिव रहना आपके लिए ज़रूरी है। सॉरी, मेरा गला ख़राब है, सो इसलिए। सर्विंग द नीडी, सेवा एंड चैरिटी आर द श्योरेस्ट वे टू अचीव सोल ग्रोथ। अगर आपको मन की शांति चाहिए एंड आपके पास इनफ मनी है आपके पास पैसा दान दक्षिणा के लिए, तो थोड़ा बहुत लोगों की सेवा वगैरह कीजिए, आपकी सोल ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, आपको मन की शांति मिलेगी, ओके। जब आप दूसरों को खुशी देते हो, दूसरों को खुश देखते हो अपनी वजह से, तो वो बड़ा, सबसे बड़ा जो है एक सेटिस्फैक्शन होता है जो आपको सोल लेवल पे मिलता है। एंड इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव दैम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। अगर आपकी आदत है अपने दुख दर्द को बार बार लोगों के सामने ज़ाहिर करने की, रिपीट करने की, तो यहाँ आपको कहा जा रहा है, आपके लिए एडवाइस है कि आपको अपने दुख दर्द के बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है, कम बोलो, ओके। और अपने कॉन्शियस लेवल में उसे अब्सॉर्ब नहीं होने दो। इसका एक और रीज़न है, जब आप अपने दुख दर्द को बार बार रिपीट करते हो अगेन एंड अगेन, तो उससे क्या होता है कि आपकी मतलब वो प्रॉब्लम्स भी ना रिपीट होती रहती है लाइफ में। आप उन्हें एक तो कभी भूल नहीं पाते प्रॉब्लम्स को, और अगेन एंड अगेन आपके साथ वो चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, वो साइकिल ख़त्म नहीं होगी, ओके। अगर उसे ख़त्म करना है तो आपको उसे इग्नोर करना होगा, भूलना होगा, ठीक है। तो ये आपसे कहा जा रहा है। सो ओवरऑल वैसे तो पॉजिटिव ही है 11 दिन, पर हाँ, थोड़ा सा सावधान तो देखो, नॉर्मली भी हमें रहना चाहिए, और आप इस टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना, ओके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।